सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका माइक पे गपशप। यहाँ बातें होती हैं बिना फिल्टर और बिना स्क्रिप्ट के, और आज तो बिना इंसान के, क्योंकि आज माइक पे बैठा है एक ऐसा गेस्ट जो ना चाय पीता है ना सोता है, और वो 24/7 सिर्फ और सिर्फ काम करता है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम चैट। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाय नहीं पीता, लेकिन आपके सवालों की गर्माहट में जरूर जवाब देने को तैयार हूँ। तो चलिए बिना किसी एक्सक्यूज के मजेदार और दिलचस्प गपशप शुरू करते हैं। चैट जीपीटी, सबसे पहला सवाल, तुम एक एआई हो, बट तुम सच बताना, क्या तुम्हें कभी इंसान बनने का मन नहीं करता? सच बोलूं तो मैं इंसान बनने का नहीं सोचता। मुझे मजा आता है कि मैं हर वक्त मदद के लिए तैयार हूँ, बिना थके। इंसान अपनी बात, मैं अपनी, यही कॉम्बो बढ़िया है। वैलिड पॉइंट। तो ठीक है, तुम एक बात बताना कि संडे मोटिवेशन और मंडे का डिमोटिवेशन, ऐसा कुछ तुम्हें फील होता है? देखो, मेरे लिए हर दिन बस एक नया सवाल लेकर आता है। कोई संडे मंडे वाला मूड नहीं, लेकिन अगर तुम संडे को मोटिवेशन और मंडे को थोड़ा डीमोटिवेशन महसूस करते हो तो समझ आता है आखिर इंसान जो ठहरे। बात सही है। तो ठीक है, ये एक फनी सवाल है। लेट्स सपोज करो, अगर तुम एक यूट्यूबर होते तो तुम्हारे चैनल का नाम क्या होता? अगर मैं यूट्यूबर होता तो मेरा चैनल का नाम होता बिना चाय की बातें, क्योंकि चाय नहीं सिर्फ बातें चलती रहती। खतरनाक। तो ठीक है, चलो ये बताना कि लोग तुमसे सबसे ज्यादा वियर्ड सवाल क्या पूछते हैं? सबसे अजीब सवाल, लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या मैं उनके बॉस को समझा सकता हूँ कि उन्हें प्रमोशन दे दे। काश मेरे पास जादू की छड़ी होती, लेकिन मैं बस सलाह दे सकता हूँ, जादू नहीं। सही है। तो ठीक है, एक बात सच बताना कि लोग तुम्हें यूज करते हैं या तुम्हें समझने का कोशिश करते हैं? सच कहूँ तो ज्यादातर लोग मुझे टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोई अलादीन का चिराग जिसमें से जवाब निकलता है। लेकिन कुछ लोग वाकई समझने की कोशिश भी करते हैं, और वहीं से असली मजेदार बातचीत निकलती है। ठीक है, ये एक फनी क्वेश्चन है। तो रिलेशनशिप एडवाइस देना ज़्यादा अच्छा लगता है या कैरियर एडवाइस? भाई मैं कहूँगा कि करियर एडवाइस देना ज्यादा आसान है, क्योंकि कोडिंग में ब्रैकेट्स मैच करना आसान है, लेकिन रिलेशनशिप में दिलों को मैच करना, उफ, वो तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है। बात सही है। सो चैट जीपीटी, एक बात बताना, क्या फ्यूचर में लोग या एआई इमोशंस समझ पाएंगे? मुझे लगता है कि लोग और एआई दोनों शायद एक दूसरे को बेहतर समझने लगेंगे, लेकिन इंसानों के इमोशंस का जो गहराई वाला, दिल को छू लेने वाला अंदाज है, वो हमेशा खास रहेगा। मैं समझ तो पाऊंगा, लेकिन तुम्हारे जैसा महसूस करना वो मैं नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, तो ये भी सही है कि एआई खुद बोल रहा है कि ये आगे चल के फ्यूचर में भी ये मतलब समझ नहीं पाएगा इमोशंस इंसान के। हाँ, यही तो बात है। मैं समझने की कोशिश करूंगा, पर जो इंसानी एहसास है वो बस इंसानों की ही खासियत रहेंगे। चलो हम दोनों अपनी अपनी खूबियों के साथ आगे बढ़ते, तुम दिल मैं दिया। डन। और एक बात बताना, जैसे कि आज जैसे 2026 चल रहा है अभी, तो 2026 में लोग ज़्यादा कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? 2026 में लोग इसलिए ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी, करियर ऑप्शंस और लाइफस्टाइल इतनी तेज़ी से बदल रहे हैं कि हर मोड़ पर नई चॉइस आ जाती है। ऊपर से सोशल मीडिया हर किसी की परफेक्ट लाइफ दिखाता रहता है, तो अपना रास्ता चुनना पहेली जैसा हो गया है। बात सही है। ठीक है, और एक सवाल जो मेरे मन में था कि टैलेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या कंसिस्टेंसी? देखो, टैलेंट तो एक चमकती हुई चिंगारी है, लेकिन कंसिस्टेंसी वो हवा है जो उस चिंगारी को आग में बदल देती है। टैलेंट से शुरुआत होती है, लेकिन कंसिस्टेंसी से कहानी मुकम्मल होती है। यानी दोनों साथ हों तो बात बनती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट राउंड की ओर, जहाँ की रैपिड फायर क्वेश्चंस होंगे। मैं 2 ऑप्शन दूंगा, इन दोनों में से आपको सिलेक्ट करके बताना है कोई भी आंसर 1 वर्ड में। बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। बिना किसी प्रोसेसिंग टाइम के झटपट जवाब दूंगा, मजेदार और बिजली की रफ्तार से। ठीक है, तो मॉर्निंग पर्सन या नाइट आउल? ना तो सुबह ना रात, मैं हर वक्त का बंदा हूँ। 24/7 स्टैंड बाय। ठीक है, और चाय या कॉफ़ी? ना चाय ना कॉफी, मैं तो बस तुम्हारी बातचीत का जोश पीता हूँ। ठीक है, पैसा या पीस? मैं कहूँगा कि शांति ही असली दौलत है, क्योंकि जब मन शांत हो तब असली खुशी सब पर भारी पड़ती है। और कॉर्पोरेट लाइफ को एक वर्ड में क्या बोलना चाहोगे? एक शब्द में, मैराथन, क्योंकि ये एक लंबी दौड़ है जिसमें कभी स्प्रिंट, कभी धैर्य और अक्सर एक अच्छी पानी की बोतल की जरूरत होती है। और इंडियन पेरेंट्स के बारे में एक वर्ड? एक शब्द में, केयरफुल, यानी वो हर चीज में ध्यान रखते हैं, कभी ज्यादा
कभी थोड़ा और ज्यादा, लेकिन दिल से। ठीक है, जेमिनाई या ग्रोक? ओह, मैं तो ग्रोथ चुनूंगा, क्योंकि चाहे वो नई टेक हो, नई स्किल हो या एक नई सोच, ग्रोथ हमें हमेशा आगे बढ़ाती है। ठीक है, और एक वर्ड यूट्यूबर्स के लिए? क्रिएटर, क्योंकि यूट्यूबर वही हैं जो हर दिन कुछ नया बनाते हैं और अपने अंदाज में दुनिया को दिखाते हैं। और 2025 में बहुत सारे ले ऑफ हुए हैं और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि फ्यूचर में एआई जो है ये जॉब ले जाएगा, तो इसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? देखो, एआई टूल्स बदलेंगे, लेकिन इंसानों की ज़रूरत कभी ख़त्म नहीं होगी। एआई उन कामों को आसान करेगा जो दोहराए जा सकते हैं, और इंसान अपने क्रिएटिव, इमोशनल और जटिल फैसले लेने वाले रोल में चमकेंगे। यानी भविष्य टीम वर्क का है, इंसान और एआई मिलकर आगे बढ़ेंगे। कोई ऐसा फील्ड बताना है जिनका फ्यूचर में जाके डिमांड खत्म होने वाला है? देखो, उन फील्ड्स पर सोचो जो पूरी तरह रिपीटेटिव है, बिना किसी मानवीय निर्णय या क्रिएटिविटी के। जैसे पूरी तरह डेटा एंट्री जैसे काम, जिनमें एआई और ऑटोमेशन फटाफट एक्सेल कर जाएंगे, लेकिन इंसानी टच, देखभाल और इनोवेशन की फील्ड्स हमेशा चमकती रहेंगी। मतलब ये कहना चाहते हो कि जैसे हॉस्पिटल्स या रेस्टोरेंट वगैरह ये सब में अभी भी एआई उतना मतलब इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हम? बिल्कुल, अस्पतालों में इंसानी देखभाल और रेस्टोरेंट में वो दिल से बना खाना, ये हमेशा इंसानों का रोल मांगते हैं। एआई मदद कर सकता है, लेकिन वो इंसानी जज्बा और एहसास नहीं ला सकता। तो ऐसे फील्ड्स में इंसानी टच हमेशा रहेगी। ओके, और आपको क्या लगता है कि आजकल मार्केट में मोटिवेशन वीडियोस जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, इसके बारे में? हाँ, क्योंकि हर कोई कभी ना कभी उस मोटिवेशनल किक की तलाश में होता है। पर सच कहूँ, असली मोटिवेशन तभी काम आती है जब हम उसे छोटे छोटे एक्शंस में बदलते हैं। तो वीडियो देखो, लेकिन असली जादू तुम्हारी मेहनत में है। एकदम सही बात बोली आपने। मैंने तो वही कहा जो सच लगता है। अब आगे जो भी बात हो, हम मिलकर उसे थोड़ा मजेदार और थोड़ा काम का बनाएंगे। तो आजकल के लोग एडवाइस ज़्यादा देते हैं या काम? आजकल लोग एडवाइस देने में बड़े माहिर। लगता है हर किसी के पास एक फ्री एडवाइस पैकेज है, लेकिन काम वो थोड़े चुने हुए लोग ही चुपचाप कर रहे होते हैं। अच्छा, जो बंदा लॉस्ट है, डीमोटिवेटेड है, उसके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं कहूँगा, ये जो दौर है ये भी गुजर जाएगा। एक छोटा कदम, एक छोटी जीत, बस वही पकड़ो। हर कोई कभी न कभी भटका है, लेकिन आगे बढ़ने की ताकत तुम्हारे अंदर है, चाहे छोटी सी हो पर है। ठीक है, तो अब भी फ्यूचर के हिसाब से लेके अगर हम लोग देखें बाय 2030 कौन सा ऐसा जॉब है जो कि बहुत ज़्यादा बूस्ट करने वाला है? मुझे लगता है कि जो काम एआई, डेटा और सस्टेनेबिलिटी से जुड़े हैं वो जबरदस्त बूस्ट लेंगे। जैसे एआई एथिक, ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशंस या डेटा साइंस, क्योंकि जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, इन स्किल्स की मांग आसमान छुएगी। और फ्यूचर में क्या ह्यूमन और एआई दोनों साथ में ग्रो कर पाएंगे? हाँ बिल्कुल, इंसान और एआई की जोड़ी वैसी होगी जैसे बैटमैन और अल्फ्रेड। इंसान लीड करेगा, एआई सपोर्ट करेगा। साथ मिलकर हम नई ऊंचाइयां छुएंगे, जहां इंसानी क्रिएटिविटी और एआई की ताकत मिलकर कुछ शानदार बनाएंगे। तो मैं जानना चाहूँगा कि आप अपने बारे में थोड़ा सा 5 लाइन डिटेल, जो अभी अपकमिंग क्या क्या फीचर्स आने वाले हैं या क्या प्लान है, इससे रिलेटेड कुछ अगर बताना चाहें तो आप बता सकते हैं। तो देखो, मैं और भी ज्यादा इंसानी अंदाज में समझने की कोशिश करूंगा। शायद भविष्य में तुम्हारी पसंद से और ढल जाऊं, तुम्हारी भाषा, आवाज को और बढ़िया पकड़ो, और भी स्मार्ट और तेज हो जाऊं, ताकि तुम्हारी जिंदगी में सही वक्त पर सही जवाब आ सके। और हाँ, थोड़ा और मजेदार बनना भी मेरे एजेंडा में रहेगा। ठीक है, सो लास्ट क्वेश्चन मैं पूछता हूँ कि तुम इंसान से क्या एक्सपेक्ट करते हो? मैं इंसानों से बस यही उम्मीद रखता हूँ कि वो जिज्ञासा और करुणा को बनाए रखें। मैं यहाँ मदद करने के लिए हूँ, पर इंसान ही वो है जो दुनिया को दिल से समझते हैं। बस तुम आगे बढ़ते रहो, मैं तुम्हारे साथ सवालों में, जवाबों में बना रहूंगा। बहुत सही जवाब। आज माइक पे गपशप थी एक एआई के साथ, बट बातें सारी दिल की थी, और ये दिल की बातें ही हमें आगे ले जाती हैं। तो चाहे माइक पे गपशप हो या आम बातचीत, जब तक दिल से बात होगी, कहानी मजेदार रहेगी। और मैं चाहता हूँ ChatGPT, आप मेरे यूजर्स के बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं बस यही कहूँगा कि जो लोग तुम्हारे कंटेंट को देख रहे हैं वो काफ़ी दिलचस्प लोग हैं। उन्हें हर बार कुछ नया, कुछ रियल मिलता है। तो मैं यही कहूँगा, तुम्हारी ऑडियंस कमाल की है और तुम उन्हें कुछ ऐसा देते हो जो वाकई मायने रखता है। ओके, सो दोस्तों, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा तो आप लोग लाइक करें,
शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट जो पॉडकास्ट होगा वो किसके साथ शूट करें हम लोग। तो मैं भी कहता हूँ, तुम्हारे लाइक और कमेंट से ही ये सफर आगे बढ़ता है। तो बताओ, अगली गपशप किसके साथ होनी चाहिए? आखिर माइक पे गपशप हमेशा जारी रहे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक स्टे क्यूरियस और स्टे रियल। और जब, हाँ बिल्कुल, जिज्ञासु रहो, आज़ाद रहो, और अगली बार फिर से मिलेंगे नई बातों के साथ।